पैसे एक माध्यम है जिनका प्रयोग वस्तुओं की खरीदारी या सेवाओं की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये धन की संकल्पना को प्रतिष्ठित करते हैं और समाज में विपणन, व्यापार और व्यवस्थापित संचालन की सुविधा प्रदान करते हैं। पैसे एक प्रकार की सामाजिक सौदागरी है जो लोगों को अपने आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहने में सहायक होती है। पैसे का इतिहास। पैसे का इतिहास बहुत पुराना है और विभिन्न समाजों में इसका उपयोग विभिन्न रूपों में किया गया है। प्राचीन काल से ही व्यापार, विक्रय और वस्त्रागार के लिए वस्तुओं का एक मानक माध्यम के रूप में पैसा उपयोग किया जाता था। मध्यकालीन युग में धन के प्रकार और वित्तीय प्रणालियों में सुधार के साथ पैसे का उपयोग बढ़ गया और इसका महत्व बढ़ा। और फिर औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक आविष्कारों ने धन के प्रबंधन और प्रवाह में क्रांति ला दी। पैसे और समाजी असर। पैसे के साथ आया यह विशेष शक्ति कि व्यक्ति अपने जीवन को अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित कर सकता है। यह समाज में आर्थिक संरचना को स्थापित करता है और लोगों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को संभव बनाता है। धन की अधिकता या अभाव समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का कारण बन सकती है, जैसे विषमता, गरीबी और विशेषण। धन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह शक्ति के साथ आती है। यह लोगों को राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव के लिए प्रेरित कर सकता है और समाज में बदलाव लाने के लिए उत्साहित कर सकता है। इस प्रकार धन सिर्फ व्यक्तिगत आर्थिक सुख समृद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में समानता, न्याय और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ChatGPT। पैसे और समाज। पैसे के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना एक रोमांचक और विचार प्रवर्तक विषय है, क्योंकि इसका प्रभाव व्यक्तिगत स्तर से लेकर समाज के व्यापार, राजनीति और संगठनात्मक संरचना तक फैला होता है। धन का उपयोग। पैसे का उपयोग व्यक्तिगत स्तर पर अनेक रूपों में किया जा सकता है। यह व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति, सपनों की पूर्ति और व्यक्तिगत और पारिवारिक अच्छे दिनों का प्रतीक हो सकता है। इसके अलावा यह शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। व्यक्तिगत उद्देश्यों के अतिरिक्त धन का उपयोग समाज में सेवा, विकास और उत्थान के लिए भी किया जाता है। अगर उसे सही दिशा और समय पर उपयोग किया जाए तो धन समाज के लिए एक प्रबल विकास और प्रगति का साधन बन सकता है। व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभाव। धन का व्यक्तिगत प्रभाव व्यक्तिगत और परिवार के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे सकता है, जैसे कि आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन। सामाजिक रूप से धन समाज में असमानता भी बढ़ा सकता है यदि इसका वितरण अनुचित होता है या धन की अधिकता या अभाव में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भेदभाव बढ़ जाता है। धन के प्रभाव को राजनीतिक और सामाजिक संरचना में भी देखा जा सकता है। यह व्यावसायिक संगठनों, सरकारी नीतियों और समाजी योजनाओं पर प्रभाव डालता है और व्यक्तियों के बीच संबंधों को भी प्रभावित करता है। धन की सार्वजनिक नीतियों में भागीदारी, धन संचयन और निवेश की प्रेरणा और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार पैसे के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना हमें समझने में मदद करता है कि धन एक सामाजिक संगठन का मुख्य तत्व कैसे बन सकता है और इसके सही प्रयोग से हम समाज में स्थिति, समानता और समृद्धि को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। पैसे और शक्ति। पैसे की शक्ति एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ हम इस विषय पर विचार करते हैं कि पैसे की शक्ति और इसका उपयोग विभिन्न पहलुओं में कैसे दिखता है। राजनीतिक दृष्टिकोण। पैसे की शक्ति राजनीतिक दृष्टिकोण से विभिन्न रूपों में दिखती है। धन राजनीतिक पार्टियों के वित्तीय संसाधनों का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, जो उन्हें चुनाव अभियानों, धर्मनिरपेक्षता
और अन्य राजनीतिक कार्यों के लिए व्यय करने में सहायक होता है। धन के माध्यम से राजनीतिक नेताओं को अपने दृष्टिकोण और नीतियों को प्रभावित करने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि होती है। यह पैसे की शक्ति का एक उदाहरण है जिसे प्रायोगिक रूप से देखा जा सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण। आर्थिक दृष्टिकोण से भी पैसे की शक्ति व्यापार, उद्योग और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन के अधिकारी व्यक्ति और संस्थाएं आर्थिक नियंत्रण और समाधान के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। वे निवेश, वित्तीय निर्णय और अपने व्यवसायों को विस्तारित करने में सक्षम होते हैं, जिससे आर्थिक प्रगति होती है और अधिकार वालों की ताकत और प्रभाव बढ़ता है। इस दृष्टिकोण से पैसे की शक्ति समाज की आर्थिक संरचना पर सीधा प्रभाव डालती है और व्यापारिक निर्णयों को प्रभावित करती है। सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण से पैसे की शक्ति समाज में सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा और सम्मान को प्रभावित कर सकती है। धन के माध्यम से व्यक्ति और परिवार समाज में आदर्श और सम्मान प्राप्त करते हैं, जबकि धन की कमी से व्यक्ति और परिवार को समाज में उचित मान्यता और सामाजिक स्थिति से वंचित किया जा सकता है। यह समाज में समानता और न्याय के प्रति भी प्रभाव डालता है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों के पास धन के प्राप्ति और उपयोग के लिए विभिन्न संभावनाएं होती हैं। इस रूप में पैसे की शक्ति समाज के विभिन्न पहलुओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह समझना महत्वपूर्ण होता है कि हम इसे कैसे समाज के लाभ में प्रयोग कर सकते हैं और समाज के लिए सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। पैसे की सामाजिक और मानविकी दिक्कतें। पैसे का प्रयोग और उनका प्रभाव समाज पर न केवल आर्थिक रूप से होता है, बल्कि इसके सामाजिक और मानविकी दिक्कतों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पैसे कैसे आधुनिक समाज की मुद्दों को हल करने में सहायक हो सकते हैं या नहीं। पैसे के सामाजिक प्रभाव। पैसे का सामाजिक प्रभाव विभिन्न होता है। अगर पैसा समाज में उचित रूप से वितरित नहीं होता है, तो यह समाज में असमानता और विभेद पैदा कर सकता है। धन की कमी से लोग विभिन्न प्रकार की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी और उचित स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कमी। साथ ही धन की अधिकता भी समाज के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। धन के अधिकारी व्यक्ति और संस्थाएं अक्सर अपने हित में नीतियां बनाते हैं, जो कि समाज के अन्य सदस्यों को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में समाज में समानता और न्याय के लिए सही धन के प्रबंधन की आवश्यकता होती है। पैसे के मानविकी प्रभाव। पैसे का मानविकी प्रभाव भी बड़ा होता है। धन के पास व्यक्ति को अधिक सामर्थ्य मिलता है अपने जीवन को सुधारने के लिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और व्यक्तिगत विकास। यह व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाता है और उन्हें अपने परिवार के लिए सहायक बनाता है। धन के माध्यम से उन्हें समाज में सम्मान और स्थान प्राप्त होता है। हालांकि पैसे की अधिकता या उसका गलत उपयोग भी मानविकी समस्याओं का कारण बन सकता है। धन की प्राप्ति के लिए अनैतिक या अवैध तरीके का उपयोग और धन की अधिकता से उत्पन्न व्यक्तिगत और सामाजिक संकट। इसलिए समाज में धन के प्रबंधन और उपयोग की सही दिशा में दिशा देना महत्वपूर्ण होता है। निष्कर्ष। आखिरकार पैसे की सामाजिक और मानविकी दिक्कतों का समाधान करने में यह सहायक हो सकते हैं या नहीं, यह धन के प्रबंधन और उपयोग पर निर्भर करता है। उचित धन प्रबंधन से समाज में समानता, न्याय और समृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जबकि अनुचित उपयोग से असमानता और सामाजिक विभेद पैदा हो सकता है। इसलिए धन के साथ सही अनुप्रयोग और नैतिकता का महत्व हमेशा बना रहता है। सामाजिक न्याय और सामाजिक विचारधारा। सामाजिक न्याय और सामाजिक विचारधारा दो महत्वपूर्ण और अपने प्रकार के विषय हैं, जो समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं और उसमें सुधार लाने में सहायक होते हैं।
यहाँ हम इन दोनों विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में समानता, न्याय और समृद्धि को प्रोत्साहित करती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के पक्ष में है जिन्हें समाज में असमानता और अन्याय का सामना करना पड़ता है। सामाजिक न्याय के अंतर्गत समाज में समान अधिकार, समान संभावनाएं और समान व्यवस्थाओं के लिए प्रयास किया जाता है। यह समाज की स्थिति, धार्मिकता और सामाजिक संरचना पर निर्भर करता है। सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य समाज में सभी व्यक्तियों को उनके कार्यों के आधार पर समान रूप से सम्मानित करना है, चाहे वे व्यक्तिगत या सामाजिक परिप्रेक्षी हों। सामाजिक न्याय से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में असमान विभाजन, जातिवाद, लैंगिक भेदभाव, गरीबी और अवसरों की अनापत्ति शामिल होती है। सामाजिक विचारधारा। सामाजिक विचारधारा एक विशेष संकल्पना या धारणा है जो समाज में समस्याओं को समझने और समाधान करने की कोशिश करती है। यह विचारधारा समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे धर्म, राजनीति, शिक्षा, साहित्य और सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से व्यक्त होती है। सामाजिक विचारधारा समाज के संरचना, विकास और व्यवहार में सुधार लाने का काम करती है। यह विचारधारा सामाजिक न्याय, समानता और समृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करती है और समाज के अलग अलग पहलुओं के विचार और मानवीय मूल्यों को समझने में मदद करती है। यह विचारधारा समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसे स्वाभाविक रूप से प्रगति के मार्ग पर लाती है। निष्कर्ष। सामाजिक न्याय और सामाजिक विचारधारा समाज की प्रगति और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हें समझने और समाधान करने के लिए विभिन्न विचारकों, राजनीतिक नेताओं और समाज के सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता होती है। सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए समाज के हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जबकि सामाजिक विचारधारा उसे समझने और समस्याओं को हल करने के लिए योगदान करती है। पैसे की शक्ति और उसका प्रयोग सामाजिक न्याय के साथ अगर सही दिशा में नहीं जाता है, तो यह समाज में असमानता और विवाद का कारण बन सकता है। धन की अधिकता से एक समाज में अलगाव और द्वंद्व बढ़ सकते हैं, जो कि समाज को विकसित होने में रोक सकता है। यह भी स्पष्ट है कि धन के प्रयोग में नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर हम इसे सही तरीके से प्रयोग करें, तो पैसे समाज के लिए वास्तविक समर्थन और समृद्धि का स्रोत बन सकते हैं। उपाय। धन के साथ नैतिकता का पालन। समाज में धन के प्रयोग में नैतिकता को समझना और इसका पालन करना महत्वपूर्ण है। धन को निष्पाती के रूप में मात्र नहीं, बल्कि समाज के हित में उपयोग किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की बढ़ती स्थिति। सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए समाज में समानता और न्याय के प्रति समर्थन करना आवश्यक है। असमानता को कम करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और सामाजिक कार्यक्रमों का समर्थन किया जाना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता। धन के प्रयोग में नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को समझाने के लिए शिक्षा और जागरूकता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लोगों को धन के साथ सही समर्थन और व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। समाज की सकारात्मक स्थिति के लिए प्रयास। समाज में समानता, न्याय और समृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए सभी व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। धन का सही उपयोग कर समाज को विकसित करने के लिए सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। इन उपायों का पालन करते हुए हम समाज में धन के सही प्रयोग को सुनिश्चित कर सकते हैं और सामाजिक समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। धन की शक्ति को समाज के लाभ में उपयोग करना हमारी सामाजिक प्रगति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।